बड़े जो उद्योगपति हैं और कईयों की तस्वीर भी मैच कर रही है, अगर आप गौर से देखें तो वो निचोड़ रहे हैं उन मजदूरों को और उससे सोना बना रहे हैं। कि मोदी सरकार अब तक भारत के अंदर जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें सबसे ज्यादा मजदूर और कर्मचारी विरोधी सरकार है ये। थोड़ी बहुत पक्की नौकरियां बची हैं, उनमें भी ये ठेका प्रथा लागू करेंगे और हो ही रहा है। आप रेलवे में देखो, आप BSNL में देखो, आप पोस्टल में देखो। आज़ादी के बाद का जो सबसे बड़ा हमला है वो ये कानून ला के हुआ है 4 लेबर कोड, जिसके अंदर मजदूरों को पूरी तरह से गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। 4 लेबर कोड आने के बाद से जो 29 श्रम कानून थे पहले, वो सबके सब खत्म हो जाएंगे। वो श्रम कानून जो लोगों ने अपने कुर्बानी दे करके हासिल किया था। आपको अंबानी अडानी को किस तरह से इस देश के सारे संसाधन दिए जा रहे हैं, इस देश की फैक्ट्रीज, खेत खलिहान सारे उनके हवाले कर दिए जा रहे हैं। मकसद यही है कि अंबानी अडानी जैसे इस देश के पूंजीपतियों को लोगों को लूटने की खुली छूट देना। देश भर में जो लोग हैं और जो छोटे काम करते हैं या कहें कि मजदूर लोग हैं, उनके हक के लिए एक बार फिर से आवाज़ उठी है। उनका कहना है कि जो 4 काले कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं अब उनको रद्द करने चाहिए। एक बड़े मैसेज के साथ ये यहाँ पर उतरे हैं, इनसे सीधे बात कर लेते हैं कि सर ये जो पेंटिंग है क्या कहती है? ये अंबानी अडानी को किस तरह से इस देश के सारे संसाधन दिए जा रहे हैं, इस देश की फैक्ट्रीज, खेत खलिहान सारे उनके हवाले कर दिए जा रहे हैं और किस तरह से आम जनता का शोषण वो कर रहे हैं। ये हम लोग का एक ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग। अलग आया जा रहा है कि कैसे बड़े जो उद्योगपति हैं और कईयों की तस्वीर भी मैच कर रही है, अगर आप गौर से देखें तो वो निचोड़ रहे हैं उन मजदूरों को और उससे सोना बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो आलू से सोना बनता था, मजदूरों से भी सोना बनना था। मतलब आलू से तो बनता है नहीं बनता है नहीं बता पाएंगे, पर मजदूरों से तो बिल्कुल बनता है सोना। मैडम आप क्या कहेंगी, ये जो काले कानूनों की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली जा रही है, क्यों विडंबना है ये? देखिए, आज ज़रूरत है कि हम लोग ये जो आज हम एक दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इससे ये सरकार सुनने वाली नहीं है जब तक कि पूरे देश भर में आम हड़ताल नहीं होगी और अनिश्चितकालीन समय तक, तभी इनको हिलाया जा सकता है, तभी इनको झुकाया जा सकता है। तो हमें आज उस अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी करनी होगी, उसके लिए अपनी कमर कसनी होगी, तभी ये काले कानून वापस हो पाएंगे। अगर हम लूप होल्स की बात करें तो वो क्या काले कानून है जिनको लेकर आप यहाँ पर अभी सड़कों पर हैं, उनको दर्शकों को बताएं। पहले 4 लेबर कोड जो सरकार लेकर आई, अभी 21 नवंबर 2025 को इन्होंने पारित कर दिया, इसको कानून के रूप में लागू कर दिया। हालांकि संसद में ये 2019-20 में ही इसको पारित कर चुके थे, तब देश में कोविड चल रहा था तो ये काले कानून लागू कर रहे थे। 4 लेबर कोड आने के बाद से जो 29 श्रम कानून थे पहले, वो सबके सब खत्म हो जाएंगे। वो श्रम कानून जो लोगों ने अपने कुर्बानी दे करके हासिल किया था, आपको पता ही होगा, मतलब दुनिया भर में 8 घंटे के काम के लिए संघर्ष चला था। हमारे देश में भी न्यूनतम मजदूरी का कानून 1948 में लोगों ने अपने संघर्ष के बदौलत हासिल किया था। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा के कानून थे, ESI, PF, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब मिलते थे। इससे भी बड़ी बात जो यूनियन बनाने का अधिकार था, हमारे हड़ताल प्रदर्शन करने का अधिकार था, ये सारे राइट्स खत्म करके 4 लेबर कोड आए हैं। 4 लेबर कोड में सरकार सीधे सीधे क्या बात कर रही है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट तो होता है अपने जीने का अधिकार होता है ना, पूरी जिंदगी रोजगार का अधिकार इंसान को मिलना चाहिए। एक निश्चित अवधि के लिए तो रोजगार का कोई मतलब नहीं है, इसका एक ही मतलब है ठेका प्रथा को कानूनी रूप देना। यानी अब सरकार कह रही है आपको 1 साल के लिए काम मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा, काम रिन्यू होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाहर जा सकते हो। तो ये बहुत खतरनाक है। दूसरी बात, सरकार ये बात कर रही है कि देश भर में एक फ्लोर लेवल वेजेस तय होंगे, मतलब मजदूरी का न्यूनतम तल तय होगा। और मोदी सरकार के हिसाब से मजदूरी का वो न्यूनतम तल कितना है? अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति 178 रुपये कमाता है, यानी महीने के 4,628 रुपये, तो वो न्यूनतम तल है। वो इसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, ये कानूनी होगा, वो लेबर कोर्ट नहीं जा सकता है क्योंकि लेबर कोर्ट का सिस्टम खत्म हो रहा है। लेकिन मैडम हकीकत तो ये भी है और ये भुलाई नहीं जा सकती कि जो सरकार ने मिनिमम वेजेस बनाए हुए वो भी कहाँ मिलती है। बिल्कुल, पहले इस देश में 90% लोगों को, आपने बिल्कुल सही बात कहा, जो सारे श्रम कानून थे उसका फायदा नहीं मिलता था। लेकिन हाँ, क्योंकि वो कागज पे मौजूद थे, तो जब कभी भी लोग एकजुट होते थे, संगठित होते थे, यूनियन बनाते थे, हड़ताल करते थे, तो उनको वो कानून लागू करना पड़ता था मजबूरन। लेकिन अब तो कागज पे भी कानून नहीं है, उन कानूनों को भी वो खत्म कर रहे हैं। जो बचे खुचे हक अधिकार थे उनको भी खत्म कर रहे हैं। इससे होगा ये
कि आने वाले वक्त में जो थोड़ी बहुत पक्की नौकरियां बची हैं उनमें भी ये ठेका प्रथा लागू करेंगे, और हो ही रहा है। आप रेलवे में देखो, आप BSNL में देखो, आप पोस्टल में देखो, लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नए लोग जो भर्ती किए जा रहे हैं वो सब के सब ठेके पे रखे जा रहे हैं, वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट पे रखे। इसी वजह से निजीकरण को प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल, इस कानून का मकसद ही है, जो 4 लेबर कोड का कानून है, इसका सीधे सीधे मकसद यही है कि अंबानी अडानी जैसे इस देश के पूंजीपतियों को लोगों को लूटने की खुली छूट देना, उनके मुनाफे में थोड़ा भी कमी ना आए, उनके मुनाफे में जरा सा भी कोई अड़चन ना हो, इसलिए बचे कुचे कानून भी खत्म कर दो, उनका अकूत मुनाफा बने, लोग मरने के लिए मजबूर होए, गुलामों की तरह जीने के लिए मजबूर हो, इसलिए ये कानून लाया गया है। जी सर, क्या कहेंगे अभी जो ये कानून जो आए हैं, काले कानून जिनको आप लोग कह रहे हैं, और ये सीधे सीधे उद्योगपतियों को फायदे पहुंचाने के लिए लग रहे हैं, अगर ये आपकी मानी जाए, और ये वो दिन दूर नहीं है जब उद्योगपति कहते थे कि 12 7 दिन काम हो, 9 घंटे काम हो, तो ये ऐसा भी दिन आ सकता है क्या अब देश में आपके हिसाब से? देखिए, मेरा नाम योगेश है, मैं भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से हूँ, और जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ये शब्द ऐसा सच हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार अब तक भारत के अंदर जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा मजदूर और कर्मचारी विरोधी सरकार है ये, और इतना बड़ा हमला पहले कभी नहीं हुआ था मजदूरों पे। आज़ादी के बाद का जो सबसे बड़ा हमला है वो ये कानून ला के हुआ है, 4 लेबर कोड, जिसके अंदर मजदूरों को पूरी तरह से गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। और बिल्कुल ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हैं वो लोग कहते हैं नहीं 16 घंटे काम करना चाहिए, 18 घंटे काम करना चाहिए, ये चीज़ लागू कर देंगे, इसे कहने की बात नहीं है। यानी कि मजदूरों को, कर्मचारियों को निचोड़ के उनसे काम करा के उनको और उनके खून से भी पैसा बनाने की मुहिम को ये करने वाले हैं। इन 4 लेबर कोड ऐसे ही है गुलाम बनाने के लिए। हमें लगता है कि इन कानूनों को, जिस तरीके से कानून लागू किए हैं, इस कानूनों का अगर पुरजोर तरीके से विरोध नहीं होता तो आने वाले समय पे इस देश के तमाम कर्मचारियों और मजदूरों की ज़िंदगी जो बदतर चल ही रही है। जी, क्या पता उससे 15 लाख वापस आ जाए। 15 लाख जैसे जुमला था, अभी वही कह रहा हूँ ना, जो सरकार ने जुमले पे दिए, सबसे बड़ी जुमलाबाजी पार्टी सरकार है, 11 साल से तमाम जुमले दिए। अभी आपको अगर पता हो, जब 21 तारीख को लेबर कोड लागू हुए थे तब भी अगले दिन छापा था ये तो मजदूरों का कल्याण होगा, बहुत सारी बातें सरकार कहती है, हमेशा ही कहती रहती है, लेकिन एक नियम बना लेना चाहिए अब इस सरकार का। जब ये सरकार का लोगों का भला होने वाला है तो समझ लो बहुत बुरा होने वाला है, ये डूबने वाली है। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो हड़ताल की आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात करी है, कब तक चलेगी और कहां से इसका अभी जो स्टार्ट होने वाली है? देखिए, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो हमारा संगठन बहुत बड़ा संगठन नहीं है, हम लोग एक छोटे से संगठन, छोटी सी मजदूर पार्टी है। यहाँ पे तमाम C2 एटक वाले आए हुए हैं, इनकी लाखों मेंबरशिप है। हम आज चाहते हैं ये यहाँ से घोषणा करें, ये कहते हैं कि इनकी लाखों मेंबरशिप है, हम भी इनके समर्थन में आए हैं। सारे आज मजदूर संगठन है, ये बड़ी बड़ी CPI CPM जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी कहते हैं लाखों मेंबरशिप है, आज उनका नेतृत्व यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उनके बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। हम कह रहे हैं वो यहाँ से घोषणा करें कि ये हड़ताल अब कंटिन्यू है, अनिश्चित हम इनका साथ देंगे, हम हमारी पार्टी इनका साथ देगी। ये लोगों का कहना है कि सरकार जब जब कहती है कि अब मजदूरों का या आम जनता का भला होगा, तो भला तो नहीं होता, लेकिन उनका ये तय होता है कि सत्यानाश होने वाला है। ऐसे ही कानून ये लाए गए हैं। अब इन कानूनों को लेकर आपकी क्या है समझ, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।